मनोज दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है। उसका परिवार भी वहाँ उसके साथ ही रहता है। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके वृद्ध पिताजी। आजकल मनोज के पिता अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। मनोज ऑफिस और पिताजी की बीमारी में बहुत अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन मनोज के पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। मनोज की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से ही खाने के लिए मना कर दिया। शायद वह अपनी बात को अपने मुंह से कहने में असमर्थ थे। वह मन ही मन यह सोचकर परेशान होते रहते थे कि मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह ना तो किसी से अधिक बात करते थे और न ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर मनोज और उसकी पत्नी तंग आ गए और मनोज जोर से अपने पिता पर चिल्ला उठा। मनोज का पुत्र शौर्य को यह देख अच्छा ना लगा। वह अपने दादाजी के सबसे करीब था। शौर्य रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। शौर्य को दादाजी के हाथ का स्पर्श हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। शौर्य ने जल्द से थर्मामीटर लिया और दादाजी का बुखार चेक किया। पता चला कि दादाजी को तो बहुत तेज़ बुखार था। बिना देर किए शौर्य ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ ही समय में दादाजी का बुखार ठीक हो गया। अब दादा और पोते ने मिलकर साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से खुश नजर आ रहे थे। यह देख मनोज अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा कर दिया था। मोहन और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफ़ी मांगी और अब सब कुछ सामान्य हो गया था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता के बूढ़े होने पर वे हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। इस सोच के कारण वे हमें बोझ लगने लगते हैं। इस वजह से हम उन पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। शायद हम सब ये भूल जाते हैं कि जब हम बचपन में अपनी परेशानी को ठीक प्रकार से नहीं बता पाते थे, तो हमारे माता पिता बड़े ही प्यार से हमारी परेशानी को हल करते थे। लेकिन जब माता पिता इतने समर्थ नहीं होते हैं कि अपनी परेशानी हमें बता पाएँ, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी परेशानी को उतने ही प्यार से दूर करें, उन्हें ठीक प्रकार से समझें। हम वह गलती ना करें जो कि मोहन कर रहा था। समस्या बहुत छोटी सी थी, लेकिन मोहन के पास इतना समय नहीं था कि वह कुछ देर अपने पिताजी के साथ बैठकर उनकी समस्या को समाधान में बदल सके।